Hello, dear students. Today our topic is Malgudi Days, and the of this chapter writer is R. K. Narayan. Chapter number 8. देखो, जो पोएम होती है उसको लिखने वाले उसके राइटर जो होते हैं, पोएट होते हैं, पोएटेस होती है, जो चैप्टर होते हैं उनके राइटर्स होती है। तो हमारा टॉपिक है मलगुडी डेज। इसके जो राइटर हैं आर के नारायण हैं। चैप्टर नंबर 8 है ही हैड अर्नड द रेपुटेशन ऑफ, उसने अपनी प्राप्त की ख्याति प्रसिद्धि, हैविंग एज्ड इन सेकेंडरी स्कूल, एक माध्यमिक स्कूल में उसने अपनी ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त की। ही हैड एंटर्ड सीनियर स्कूल, जब उसने वरिष्ठ स्कूल में प्रवेश किया। विद फेंट हेयर, उसके जो बाल थे घुंघराले थे। फेंट हेयर ऑन हिज चिन, उसकी जो ठोडी थी उसके ऊपर कुछ बाल थे। नाउ ही वॉज स्टिल देयर विद हिज फिजिकल फिजिक ब्रानी एंड एथलेटिक एंड हिज चिन ग्रीन विद रेगुलर सेविंग, उसकी जो ठोडी थी वो हरी थी, बार बार लगातार सेव करने से, दाढ़ी बनाने से। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि दे कुड इवन स्पॉट सम ग्रे हेयर, लोग उसके बारे में कहते थे कि उसकी जो दाढ़ी ठोडी थी उस पर भूरे रंग के कुछ धब्बे थे, बाल थे। द फर्स्ट ही फेल्ड, जब वो पहली बार फेल हो गया। हिज पेरेंट्स सिम्पैथाइज्ड, उसके माता पिता ने उसके प्रति सहानुभूति जताई। विद हिम, उसके प्रति। द सेकेंड टाइम ऑल्सो गॉट देयर सिम्पैथी, दूसरे बार भी उसके माता पिता ने सहानुभूति जताई। बट सब्सिक्वेंटली, बाद में, दे ग्रीव मोर क्रिटिकल, उसने बहुत अधिक आलोचनात्मक एंड अनस्पेयरिंग, और बेरहम से। आफ्टर रिपीटेड, बार बार, फेलियर्स, फेल, दे लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन हिम, उसने अपना सारा, उसकी जो रुचि थी खो दिया। एंड द एग्जामिनेशन, परीक्षा में, दे ऑफन, वे प्राय, टोल्ड, बताते थे, हिम, उसे, टू कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को, अध्ययन को। एंड डू समथिंग, कुछ करने के लिए यूजफुल, लाभदायक। एंड ही ऑलवेज प्लीडेड फॉर वन फास्ट चांस एंड क्लंग, उसके पास अंतिम अवसर था, क्लंग, चिपके रहना। टू हिज बुक्स, अपनी किताबों से। विद रिलीजियस, धार्मिक। एंड डिवोशंस, भक्ति भाव। एंड नाउ द होल टाउन, अब सारा नगर, कस्बा, वॉज एगोंग विद एक्सपेक्टेशंस, उससे उम्मीद रखते थे। ऑफ द रिजल्ट्स, उसकी परिणाम से। दैट इवनिंग, उस शाम। द बॉयज मूव्ड इन क्लस्टर्स, जब बच्चे, लड़के समूह में, झुंड में घूम रहे थे। नर्वसली, बेचैनी से। बाइटिंग देयर फिंगर्स, अपनी उंगलियों को होता काट खाना। अदर्स हंग अराउंड देयर द गेट्स ऑफ द सेनेट हाउस अनएक्सेसली, एट द वॉल्स बिहाइंड, दीवार के पीछे। एज मच एज द बॉयज, इफ नॉट मोर, द पेरेंट्स वर एजुकेटेड, एक्सेप्ट
ईश्वरंस हु रिमार्क्ड, ईश्वरंस इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, हु रिमार्क जो चिन्हित करता था, विदेशी चैन की सांस लेना, दैट देयर सन्स पॉसिबल रिजल्ट्स वर, उसके बच्चे का जो परिणाम होगा, नोन टू एवरीवन इन एडवांस, ईश्वरन said facetly that he had studying hard and was likely to pass, उसके पास उपयुक्त समय था पास होने के लिए, सो ही इसलिए उसने डिसाइडेड फैसला किया, टू गो फॉर ए मूवी, एक फ़िल्म देखने का, दैट इवनिंग उस शाम को। थैंक यू फ्रॉम दैट माई साइड।